यूके में इस वक्त 10.1% इन्फ्लेशन है। एनर्जी बिल्स में 54% इजाफा हो चुका है और चीप रशियन फ्यूल के बंद होने के बाद बहुत सारे हाउस होल्ड सेंट्रल हीटिंग के बगैर सर्दियां गुजार रहे हैं। ब्रेक्सिट के बाद यूके में लेबर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज जैसा कि एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज काफी हद तक श्रिंक हुई हैं। हालिया दिनों में होने वाले फसादात का आगाज यूके के एक शहर साउथ पोर्ट से हुआ, जिसमें एक रवांडन इमिग्रेंट ने 3 मासूम बच्चियों को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया और पूरे यूके में फार राइट फसादात फूट पड़े। साउथ पोर्ट, सेंट्रल लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मिडलस्ब्रो यानी तकरीबन सारा यूके इन फसादात की जद में आ गया। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके में जारी रशियन राइट्स या लसानी फसादात की, जिनको 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन फसादात में अभी तक कोई कमी नहीं देखी गई। बहुत से प्रो राइटर्स मूवमेंट के हामियों का ये कहना है कि ये फार राइट प्रोटेस्ट नहीं बल्कि ब्रिटिश नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि यूके से तमाम इमिग्रेंट्स और दूसरे नॉन नेटिव ब्रिटिशर्स को निकाल बाहर किया जाए या फिर ऐसे कवानीन बनाए जाए कि मजीद इमिग्रेंट्स का रास्ता रोक सकें। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ये फार राइट मूवमेंट नहीं बल्कि ब्रिटिश नेशनलिस्ट मूवमेंट है। क्या वाकई इमिग्रेंट्स ने यूके को यकसर बदल कर रख दिया है। क्या इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन से ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान, और वो क्या नए चेंजेस हैं जो ब्रिटिश सरकार करने वाली है अपने इमिग्रेशन लॉज में। दोस्तों, हालिया दिनों में होने वाले फसादात का आगाज यूके के एक शहर साउथ पोर्ट से हुआ, जिसमें एक रवांडन इमिग्रेंट ने 3 मासूम बच्चियों को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। इस वाकया के फौरन बाद एक कैंपेन स्टार्ट की गई, जिसमें फेक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये क्लेम किया गया कि ये एक मुसलमान इमिग्रेंट की कार्रवाई है। 23 जुलाई को मैनचेस्टर में होने वाले एयरपोर्ट इंसिडेंट, जिसमें पुलिस वाले 2 पाकिस्तानी नौजवानों को बुरी तरह मार रहे हैं, के वायरल होने के बाद सेंटिमेंट्स जो पहले ही हाई चल रहे थे और इस वाक़े ने जलती पे तेल का काम किया और पूरे यूके में फार राइट फसादात फूट पड़े। साउथ पोर्ट, सेंट्रल लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मिडलस्ब्रो यानी तकरीबन सारा यूके इन फसादात की जद में आ गया, जिसमें प्रोटेस्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि इमिग्रेशन लॉज को चेंज किया जाए और इनके मुताबिक ब्रिटिश कल्चर और सोसाइटी को इमिग्रेंट ऑन साइट से महफूज बनाया जाए। लेकिन क्या ये इमिग्रेंट इन्फ्लक्स वाकई ब्रिटिश सोसाइटी और कल्चर को डिसबैलेंस कर रहा है? इस पे आते हैं जरा बाद में। तो बात करते हैं यूके की इकोनॉमी की, जो है असल में तमाम मसाइल की जिम्मेदार। पिछली 2 दहाइयों से यूके की इकोनॉमी रिसेशन का शिकार है। 2016 में ब्रेक्सिट और फिर 2020 में कोविड और फिर 2022 में रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने यूके की इकोनॉमी को क्रिपल करके रख दिया। इसका सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है कि 2022 में यूके में 3 प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए और बिलाखिर 14 साल बाद 2024 में लेबर पार्टी ने इक्तदार हासिल किया। यूके के नए पीएम स्टार्मर को पहले थोड़े चैलेंजेस थे कि उन्हें आते ही इन फसादात का सामना करना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि लेबर पार्टी को ऑलरेडी यूके में मौजूद फार राइट की मुकम्मल हमायत हासिल है। यूके में इस वक्त 10.1% इन्फ्लेशन है, जो कि 1970s के बाद सबसे ज्यादा है। एनर्जी बिल्स में 54% इजाफा हो चुका है और चीप रशियन फ्यूल के बंद होने के बाद बहुत सारे हाउस होल्ड सेंट्रल हीटिंग के बगैर सर्दियां गुजार रहे हैं। ब्रेक्सिट के बाद यूके में लेबर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज जैसा कि एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज काफी हद तक श्रिंक हुई हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई गैप बढ़ा और जाहिर है इसका नतीजा हाई इन्फ्लेशन। इस वक्त पाउंड स्टर्लिंग इज एट 37 years लो अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब बेचारे मिस्टर स्टार्मर इकोनॉमी को संभालें या लोगों के दंगे फसाद को। सवाल ये है कि क्या वाकई यूके में इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो यूके के डेमोग्राफिक्स को अल्टर कर रही है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि यूके इमिग्रेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन है और 2020 में यूके आने वाले इमिग्रेंट्स की तादाद 200 साल में सबसे ज्यादा है। साल 2023 में तकरीबन 80,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, 4 लाख लोग स्टूडेंट वीजा पर यूके आए,
जिनमें से बहुत बड़ी तादाद अपने ममालिक को नहीं लौटी और तकरीबन 4.5 लाख वर्क वीजा पर यूके आए। अब अगर हर साल 10 लाख लोग यूके आएं और वापस ना जाएं, तो डेमोग्राफिक्स तो ऑब्वियसली चेंज होंगे। और इस चेंज का सबूत सामने आया 2022 के सेंसस में, जिसमें एक शॉकिंग इंकशाफ हुआ। यूके, जो कि क्रिश्चियनिटी और क्रूसेड्स का घर समझा जाता था, जो कि रिचर्ड द लायन हार्ट की सरजमीन थी, वहां रहने वाले क्रिश्चियंस की तादाद 50% से भी कम रह गई है। इन सेंसस के मुताबिक पिछले 10 सालों में मुसलमानों की तादाद में स्टैगरिंग 44% का इजाफा हुआ है। सिर्फ लंदन में 3.9 मिलियन मुसलमान रहाइश पजीर हैं। यूके में सेकंड बिगेस्ट एथनिक ग्रुप आर मुस्लिम्स। और रिसर्चर कॉनराड हैकर्ट ऑफ प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2070 में मुस्लिम और क्रिश्चियंस विल बी इक्वल इन नंबर्स। अक्सर इलाके तो ऐसे भी हैं कि अगर आप कोई गोरा ढूंढने की कोशिश भी करें तो आपको सड़कों पर देसियों के अलावा कोई नजर नहीं आता। ब्रेडफोर्ड, ल्यूटन, लेस्टर, ब्लैकबर्न, बर्मिंघम, लंदन, ड्यूसबरी, स्लो, मैनचेस्टर और बहुत सारे इलाकों में आपको मुसलमानों और नॉन ब्रिटिशर्स की एक बड़ी तादाद मिलेगी। दुकानें, बाजार, कारोबार, टैक्सी ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक कि हर दूसरा या तीसरा बंदा आपको मुसलमान या देसी ही मिलेगा। इन इलाकों में बड़ी बड़ी मसाजिद हैं और अक्सर जुमा की नमाज ट्रैफिक रोककर सड़कों पर अदा की जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एक ब्रिटिश नेशनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेमोग्राफिक्स तो वाकया ही ब्रिटिश कल्चर और सोसाइटी पर असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकया यूके की इकॉनमी को इमिग्रेंट्स की जरूरत है या ये इमिग्रेंट्स सिर्फ एक बोझ हैं? 43% ब्रिटिशर्स ये समझते हैं कि इमिग्रेशन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश इकॉनमी और सिर्फ 35% इसके हक में है। लंदन और स्कॉटलैंड में ज्यादातर लोग इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, NHS और सोशल केयर में इमिग्रेंट्स बहुत फायदेमंद हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्री में इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। खैर दोस्तों, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन इस दफा के फसादात ने यकीनन ब्रिटिश थिंक टैंक्स और खास तौर पे बकिंगम पैलेस की घंटियां जरूर बजा दी हैं। 2001 और 2011 और फिर 2024 में बार बार होने वाले ये लासानी फसादात स्टार्मर की कैबिनेट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन फसादात और प्रोटेस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 12 अगस्त को एक और स्टैबिंग के वाकया में एक औरत और उसकी 11 साल बेटी को शदीद जख्मी कर दिया गया और ये हमला एक फार राइट ग्रुप के मेंबर ने सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि उस औरत ने हिजाब किया हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर अभी तक किंग चार्ल्स की तरफ से कोई मजम्मती मैसेज नहीं जारी किया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि यूके गवर्नमेंट अपने इमिग्रेशन लॉज में कोई चेंजेस लाना चाहती है। ये चेंजेस हो सकता है जर्मनी और डेनमार्क के इमिग्रेशन मॉडल को फॉलो करें, जहां इमिग्रेशन प्रोसेस इतना कॉस्टली और लंबा है कि इमिग्रेंट्स ने वहां जाना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, आने वाले दौर में यूके इमिग्रेंट फ्रेंडली होगा या नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फार राइट मुस्लिम्स और फार राइट ब्रिटिशर्स की इस जंग में सेंसिबल, मॉडरेट और प्रोग्रेसिव लेफ्ट तकरीबन श्रिंक होकर रह गया है, जो कि यूके के फ्यूचर के लिए हरगिज अच्छा नहीं। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टोरी जेट।